नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिम्मीज़ मसाला किचन में। दिवाली आने वाली है। हर घर में मठरी, लड्डू, शक्करपारे, नमक पारे बनाए जाते हैं। तो क्यों ना इस बार भी बनाए मठरी, पर एकदम नए तरीके से। तो चलिए इस बार बनाते हैं लेयर्ड मठरी। एकदम खस्ता, कुरकुरी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए अपने मेहमानों के लिए बनाना शुरू करते हैं ये एकदम बढ़िया सी लेयर्ड मठरी। मठरी बनाने के लिए हम लेंगे एक बड़ा सा बोल। उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा, 180 ग्राम, और इसमें डालेंगे 3/4 टीस्पून नमक। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन यानी कैरम सीड। कैरम सीड्स को हम इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। ऐसा करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और साथ में मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी मैं इसी तरह से हाथ से क्रश करके डालूँगी, पर अगर आपको कसूरी मेथी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। आप घी के बदले ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी ज़्यादा अच्छा रहता है। घी डालने से जब आप मठरी को तलेंगे तो वो ज़्यादा तेल को नहीं पिएगी। घी को अच्छे से मैदा के साथ मिक्स कर देंगे। अगर आपकी भी इस तरह से मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब घी बिल्कुल ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। अब हमें मठरी का डो तैयार करना है। उसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। ध्यान रहे एक साथ बहुत सारा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आप इसको गूंथिएगा। मैंने डो बनाने के लिए आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि आधा कप पानी इस्तेमाल करने के बाद भी आपका डो अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा पानी और इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें डो को रोटी और पराठे के डो से ज़्यादा हार्ड रखना है, कुछ कुछ पूरी के आटे की तरह, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको किसी प्लास्टिक बैग से या क्लिंग फिल्म से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम लेयर्ड मठरी बनाने के लिए बटर क्रीम यानी कि साटा तैयार कर लेंगे। बटर क्रीम बनाने के लिए मैंने लिया है बटर 50 ग्राम, जिसे मैंने 1 घंटा पहले फ्रिज में से निकाल दिया था ताकि वो इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। हमें कुछ इस तरह का गाढ़ा बटर पेस्ट चाहिए। हमारी डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालकर अच्छे से नीट कर लेंगे और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। अब हम डो को किसी वर्क सरफेस पर रखेंगे। उसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरह का कोई सिलिकॉन मैट ले सकते हैं या आप डो को चकले के ऊपर भी रोल कर सकते हैं। हम उसका कुछ इस तरह से लंबा रोल तैयार कर लेंगे और उसको 10 इक्वल पीसेस में काट लेंगे। और हर एक पीस को स्मूथ करके उसकी एक बॉल बना लेंगे। अब हम एक बोल ले लेंगे और उसको सूखे मैदे की सहायता से रोल कर लेंगे। हमें इसे रोटी और पराठे की तरह ही बेलना है। आप जितना पतला हो सके
इसको उतना पतला ही बेलिएगा क्योंकि हमको इसकी बहुत सारी लेयर्स बनानी हैं। इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी सब बोल्स को भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। हम इन सभी रोटियों को किसी प्लास्टिक बैग से या क्लिंग फिल्म से ढक के रखेंगे ताकि वो ड्राई ना हो जाएं। अब हम एक रोटी निकाल लेंगे और उसके ऊपर बटर क्रीम जो हमने पहले तैयार की थी उसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ध्यान रहे कि हमें एक पतली सी लेयर ही इसकी उसके ऊपर स्प्रेड करनी है। फिर हम उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी बटर क्रीम स्प्रेड कर देंगे। हम इसी तरह से 5 रोटियों की लेयर तैयार कर लेंगे। 5 रोटियों की लेयर बिल्कुल ठीक रहती है। फिर हम रोटियों के स्टैक को एक किनारे से पकड़कर इस तरह से रोल कर देंगे। जब हम उसके एंड पर पहुंच जाएंगे तो उंगलियों से थोड़ा सा पानी लगाकर उसको हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि हमारी लेयर्स खुले नहीं। फिर हम अच्छे से एक स्मूथ सा रोल बना लेंगे। मछलियाँ बनाने के लिए हमारा एक रोल बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी 5 रोटियों से भी एक रोल तैयार कर लेंगे। अब हम एक रोल लेंगे और उसको ½ इंच के पीसेस में काट लेंगे। अब हम एक पीस लेंगे और उसको कुछ इस तरह से राउंड शेप देकर बिल्कुल जेंटली धीरे से प्रेस कर देंगे। हमारे एक रोल की मछली की बोल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरे रोल से भी मछली की बोल्स तैयार कर लेंगे। मछली को बेलने के लिए हम बटर पेपर का इस्तेमाल करेंगे ताकि मछलियाँ चिपके नहीं। बटर पेपर के हम इस तरह से स्मॉल पीसेस, स्क्वायर पीसेस काट लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली बेलते हुए हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। बहुत हल्के हाथों से हमें मछली को बेलना है ताकि उसके लेयर्स ख़राब ना हो जाएं। इसी तरह से हम बाकी सारी मछलियाँ भी बेल कर तैयार कर लेंगे।
अब हम एक कढ़ाई को ऑयल डालकर मीडियम हीट पर गर्म होने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा डो डालकर ऑयल चेक कर लेंगे कि वो ठीक से गर्म हो गया है या नहीं। अगर डो एकदम से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब ऑयल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी मछलियाँ डालेंगे। एक साथ बहुत सारी मछलियाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हम लेयर्ड मछलियाँ तैयार कर रहे हैं। बहुत सारी मछलियाँ डालने से उनकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। शुरू में 2-3 मिनट के लिए हम मछलियों को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। फिर हम मछलियों को बहुत जेंटली धीरे से पलटेंगे। और हम मछलियों को बीच बीच में हिलाते रहेंगे और उनको उलट पुलट कर सेकते रहेंगे। हमें मछलियों को मीडियम हीट पर ही तलना है। अगर हम तेज़ गैस पर मछलियों को तलेंगे तो वो बाहर से एकदम लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमें मछलियों को तब तक तलना है जब तक वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि हमारी लेयर मछलियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हो रही हैं और मछलियों की एक एक लेयर एकदम से अलग नज़र आ रही है। मछलियों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने में 7 से 8 मिनट तक का समय लगेगा। हमारी एकदम से क्रिस्पी गोल्डन लेयर्ड मछलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। मछलियों को हम किसी छलनी पर निकालेंगे। इससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा और मछलियाँ नीचे से भी एकदम क्रिस्पी रहेंगी। इसी तरह से हम बाकी सारी मछलियाँ भी तल लेंगे। लग रही है ना ये मछलियाँ बहुत अच्छी। तो फ्रेंड्स, इस बार दिवाली पर इसी तरीके से मछलियाँ बनाइएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा, तो वह आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। बनाने में एकदम आसान रेसिपी है और खाने में बेहद लाजवाब है। इस बार आप जब भी मछलियाँ बनाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।